नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। कल हमने क्लास 12 की हमने क्लासेस ली थी हिस्ट्री की। आज हम क्लास 11 के कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। इसके कुछ बड़े क्वेश्चंस भी लेके आएंगे धीरे धीरे, पर आज हम एक ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में आपसे शुरुआत कर देते हैं। लेसन का नाम है, ध्यान रखना, लेखन कला व शहरी जीवन। यानी कि विश्व में सबसे पहले लेखन कला का विकास कहाँ पर हुआ और शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन का विकास किस जगह पे हुआ, उसके बारे में आज हम इस छोटे छोटे क्वेश्चंस के जरिए अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि नवपाषाण काल के बाद मनुष्य ने किस युग में प्रवेश किया। नवपाषाण काल यानी पाषाण पत्थरों के काल के बाद में, कि जिस समय पत्थरों के औजार बनते थे उसके बाद में मनुष्य ने किस युग में प्रवेश किया। यानी पहले पत्थर के औजार थे, उसके बाद में मनुष्य ने किस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया। ध्यान रखना, धातु के औजारों का, तो उसको कहा जाता है धातु युग, यानी कि मेटल एरा। मेसोपोटामिया में भार की इकाई क्या थी। सेकंड क्वेश्चन, मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से मानी जाती है सभ्यता मेसोपोटामिया, उसमें भार की इकाई क्या थी। जैसे अभी अपन जो तोलते हैं, किसी भी सामान को तोलते हैं, चीजों को तोलते हैं, वो ग्राम किलोग्राम इनमें तोलते हैं। तो मेसोपोटामिया जो था वो किन में, उस समय जो भार की इकाई क्या थी, वो कैसे तोलते थे। ध्यान रखना, मीना। इसका आंसर हो जाएगा मीना। और हो नहीं सकता क्योंकि और एक देवता का नाम है, और कहते हैं चंद्रदेव को। ठीक है ना। बाऊ बाऊ भी हो नहीं सकता। ये सभी तो आंसर है नहीं, मतलब तो आंसर क्या हो गया, मीना। मीना के अंदर जो है वो भार उस समय तोला जाता था, तोल की इकाई थी, भार नापने की इकाई थी। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ताम्र युग के बाद मनुष्य ने किस युग में प्रवेश किया। ताम्र युग का मतलब क्या होता है, तांबे का युग, तांबा युग। तो तांबे के युग के बाद में कौन सा युग आया। तो ध्यान रखना, तांबा के युग के बाद में तांबे से भी कौन सी धातु बनती है। तो तांबे के साथ किस धातु का मिश्रण करने से कौन सी धातु बनती है। तांबे के साथ, ध्यान रखना, टिन का मिश्रण कर देंगे अपन, तो कौन सी धातु बनेगी, कांसी, कांसा बनेगी। ठीक है ना। तो ताम्र युग के बाद में ध्यान रखना, कांसी युग की शुरुआत होती है, ब्रॉन्ज एज। बाकी सारे खुद स्वतंत्र धातु है, तांबा तो है ही, लोह स्वतंत्र धातु है, चांदी स्वतंत्र धातु है। तांबे के साथ में कौन सी धातु, टिन, यानी रागा भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना। इसको मिक्स करने के बाद में क्या बनता है, कांसा बनता है। तो इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। सबसे पहला सभ्यता दक्षिणी मेसोपोटामिया का उदय कहां हुआ। यानी कि सबसे पहली जो सभ्यता थी दक्षिणी मेसोपोटामिया, उसका उदय कहां होता है। तो ध्यान रखना, अपने भारत के, ये अपना भारत है, तो भारत के पास में एक देश पड़ता है पाकिस्तान, जो पहले भारत के अंदर ही था। पाकिस्तान के बाद पास में एक देश पड़ता है, ध्यान रखना, ईरान। और ईरान के पास में पड़ता है एक देश, ध्यान रखना, इराक। तो इराक के इस साइड में, जिसको अपन दक्षिण पूर्वी साइड भी बोल सकते हैं, यहां पर मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा इराक। मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है। हर सभ्यता, कोई भी सभ्यता होगी, वो ध्यान रखना नदियों के आसपास बनी हुई होगी। ठीक है, चीन की सभ्यता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। तो मेसोपोटामिया सभ्यता भी किसी ना किसी नदी के किनारे थी। तो दो नदियां थी, ध्यान रखना, एक साइड से नदी आती थी दजला, और एक साइड से नदी आती थी फरात। तो ये दो नदियां आ रही है, इन दो नदियों के बीच वाले स्थान पे सभ्यता विकसित हुई, जिसका नाम था क्या, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हो गई, दजला व फरात नदी। अक्काद और सुमेरियन दोनों को मिलाकर क्या बना। ध्यान रखना, अक्काद भी सभ्यता और सुमेरियन भी सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं के मिलने से एक और सभ्यता बनी, जिसको कहा जाता था, ध्यान रखना, बेबीलियन। सुमेरियन भाषा भी है, मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन भाषा, ध्यान रखना, कौन सी है, सुमेरियन है। किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेते हैं। नॉर्मल सा प्रश्न है कि जो कुम्हार है वो बर्तन बनाने के लिए एक धुरी का प्रयोग करता है, जिसको घुमाने से बर्तनों को आकार दिया जाता है। उस धुरी को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, चाक। मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा कौन सी है, यानी प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो मेसोपोटामिया की प्राचीनतम भाषा सुमेरियन। देवनागरी, ध्यान रखना, लिपि है, हिंदी की लिपि है देवनागरी। चीनी अलग भाषा है, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। तो ध्यान रखना, मेसोपोटामिया की जो प्राचीनतम भाषा है उसका आंसर सही हो जाएगा ए, सुमेरियन। तांबे और रागे के मिश्रण से क्या बनता है। यहां सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, रागा यानी कि टिन। तांबे और टिन के मिश्रण से क्या बनेगा, ध्यान रखना, कांसा बनेगा। हथियार बन नहीं सकता, औजार बन सकते हैं, परंतु अपने को धातु का नाम बताना है, ब्रॉन्ज धातु बनती है, लोहा बन नहीं सकता है। कुछ टेक्निकल इश्यूज है, अभी स्टार्ट हो जाएगा वापिस, फिर देखते हैं। एक क्वेश्चन रह गया है अपना,
ये जो 11th क्लास के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस बड़े छांट के हमारे कंटेंट राइटरों ने बनाए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अधिक से अधिक पढ़िए, इनको आप राइट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 11th के साथ साथ आने वाले जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे उनके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस के अंदर आपको ये क्वेश्चन सारे देखने को मिलेंगे। ये सारे एज इट इज उसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ये अभी से अगर आप तैयार कर लोगे तो आपको आगे इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपन चल रहे थे, लास्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बनाने के लिए किन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो ध्यान रखना, कोई भी मुद्रा बनाई जाएगी उसके लिए पत्थर कैसा होना चाहिए। पहली चीज तो होनी चाहिए, पत्थर होना चाहिए एकदम चिकना सपाट होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए रंगीन, क्योंकि अलग अलग रंग के होंगे तो अलग अलग प्रकार की मुद्रा उसमें शो होती है। तो ध्यान रखना, रंगीन चिकने पत्थर, कलर्ड स्टोन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये आंसर सही हो जाएगा। सभी का आंसर मैं एक बार वापिस लगा देता हूं आपको स्क्रीनशॉट के लिए। नवपाषाण काल के बाद धातु, मेसोपोटामिया भार की इकाई मीना, ताम्र युग के बाद मनुष्य ने किस युग में प्रवेश किया। ध्यान रखना, ताम्र युग के बाद काशी युग के अंदर प्रवेश किया। दक्षिणी मेसोपोटामिया का उदय कहां होता है, इराक के अंदर। मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियां दजला व फरात। अक्काद और सुमेरिया दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ध्यान रखना, बेबीलोन। किसकी सहायता से, कुम्हार जो बर्तन जो है वो सरलतापूर्वक बना लेते हैं एक जैसे, चाक की सहायता से। मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या है, ध्यान रखना, सुमेरियन। तांबे और रागे के मिश्रण से क्या बनता है, ध्यान रखना, तांबे और रागे के मिश्रण से बनता है कांसा। और मुद्रा बनाने के लिए किन पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, रंगीन पत्थरों का। कारण क्या है इसका, अलग अलग रंग के पत्थर होंगे, जैसे ये आपको यहाँ ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो ये रेड कलर का पत्थर है, मान लो ये 1 रुपए, इसको 1 से संबोधित किया जाए। ये ग्रीन कलर का है तो इसको 2 से, ये येलो का है तो इसको 3 से, ये ब्लैक का है 4 से, ये 5 से, ये 6 से। तो अलग इनका रंगों का प्रयोग इसलिए किया जाता था ताकि इनको अलग अलग नंबरिंग के हिसाब से सुमेलित किया जा सके। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए, आ जाइए। दक्षिणी मेसोपोटामिया में मुख्य रूप से कितने शहरों का विकास हुआ। दक्षिणी मेसोपोटामिया में ध्यान रखना, मुख्य रूप से 3 शहरों का विकास होता है। 3 शहर है, मेजर 3 शहर है। कौन कौन से 3 शहर है, ध्यान रखना, उर, दूसरा है उरुक, और तीसरा है मारी। ये 3 शहर है, इनका मुख्य रूप से विकास हुआ है। एक शहर और ध्यान रखना, बेबीलोनिया, उसका भी विकास होता है, परंतु यहां अपने को ऑप्शन के हिसाब से ध्यान रखना 3 शहर जो है वो ऑप्शन सही होगा। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया ध्यान रखना, ये फरात और दजला नदी यहाँ आती है, ये फरात नदी ये नीचे तक आती है। तो ये रेगिस्तानी भाग के अंदर ये बहुत सिंचाई का कार्य करते थे, इसलिए यहाँ पर गेहूं सबसे ज्यादा होते थे। ठीक है ना, गेहूं के साथ साथ ध्यान रखना जौ की खेती भी होती थी। जौ के साथ में ध्यान रखना ये एक और चीज उगाते थे, मटर। ये फरात नदी है, ये दजला नदी है। आगे जाके दजला नदी फरात नदी में मिल जाती है, क्योंकि फरात बड़ी है और दजला छोटी है। दजला फरात की सहायक नदी के रूप में मानी जाती है। तो नीचे आएंगे जब, तो नीचे आते ही जहां पे उर, उरुक और मारी शहर जो बनते हैं, यहां पर ध्यान रखना, इन जगहों पर गेहूं, जौ और मटर की जो है वो बहुत अच्छी उपज होती थी। इसलिए ध्यान रखना, इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम की देवी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सरस्वती हो नहीं सकता, डर हो नहीं सकता, तो इनानी, प्रेम की देवी। इनानी को प्रेम की देवी के साथ साथ और कौन सी देवी कहते हैं, ध्यान रखना, प्रेम की देवी और युद्ध की देवी। युद्ध करने जाते थे तब भी इसी देवी का आह्वान किया जाता था।
सबसे ज्यादा भेंट भी इसी देवी को चढ़ाई जाती थी, ध्यान रखना। इस भेंट में क्या चढ़ाते थे? मछली, फल, फूल, अनाज, दूध, दही, अंडे, ये सारे के सारे देवी को चढ़ाए जाते थे। झूलते बाग की सभ्यता की देन है। झूलते मतलब हैंगिंग गार्डन्स, तो ध्यान रखना बेबीलोन की सभ्यता है। हैंगिंग गार्डन्स एक ही जगह पाए जाते हैं, बेबीलोन के अंदर। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? तो कीलाकारी लिपि थी। कैसी लिपि थी? वो क्या करते थे? मिट्टी की एक स्लेट बनाते, पट्टी बनाते, जो आजकल अपने बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे, तो वो एक मिट्टी की पट्टी के ऊपर क ख ग लिखना सीखते, तो वैसी एक पट्टी बनाते, वो गीली मिट्टी की होती, और उसी गीली मिट्टी की पट्टी के ऊपर खोद के चित्र अंकित करते, जैसे मछली का चित्र अंकित कर दिया, ठीक है, भैंसे का मुंह बना दिया, तो ये ऐसे जो खोद के चित्र अंकित करते थे ये लोग, और बाद में इन पट्टिकाओं को सुखा दिया जाता था। तो ऐसी जो लिपि थी वो कहलाती थी कौन सी लिपि? कीलाकारी लिपि। देवनागरी, ध्यान रखना, लिपि है वो कौन सी है? हिंदी की देवनागरी लिपि है। आगे देखना, चित्रात्मक लिपि, ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। चित्रात्मक लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता है। सैंधव लिपि भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कहा जाता है। सैंधव लिपि कह दो, सर्पिलाकार लिपि कह दो, गोमूत्री लिपि कह दो, ब्रुष्टोफेदन लिपि कह दो, ये सारी की सारी सिंधु सभ्यता की है। यहाँ कीलाकारी लिपि जो है वो मेसोपोटामिया की है, ठीक है ना। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन सा है? ये मेसोपोटामिया का नहीं पूछ रहा है, बेबीलोन नगर का पूछ रहा है। अगर मेसोपोटामिया का पूछता तो उर और इनानी होता, ठीक है ना। तो बेबीलोन का पूछे तो ध्यान रखना, मुर्दक जो है वो प्रमुख देवता माना जाता है। अक्कद का शासन, जो अक्कद सभ्यता थी उसका शासन, सारगन किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? ध्यान रखना, तो सारगन बैठता है 2346 के आसपास, तो उसमें ध्यान रखना, तो 2346 इसमें से किसके नजदीक पहुंच रहा है? तो 2350 ईसा पूर्व के नजदीक पहुंच रहा है, तो आंसर हो गया 2350। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता ध्यान रखना मेसोपोटामिया, उसके बाद इजिप्ट की आ जाएगी, उसके बाद चीन की आ जाएगी, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी। तो सबसे प्राचीन है, ध्यान रखना, एक नंबर पे मेसोपोटामिया, दूसरे नंबर पे मिस्र की, तीसरे नंबर पे चीन की, और चौथे नंबर पे सिंधु घाटी सभ्यता। वैसे ये सारी एक दूसरे के समकालीन ही मानी जाती है, पर विकास के क्रम में देखें तो 4 नंबर पे सिंधु घाटी आती है। एक से ऐसी क्यों मानी जाती है? तो ध्यान रखना, मेसोपोटामिया और मिस्र की जो कुछ मोहरे हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है, और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे हमें मेसोपोटामिया और मिस्र से प्राप्त होती है। इससे अपन पता लगा सकते हैं कि दोनों सभ्यताओं में, यानी तीनों चारों सभ्यताओं के अंदर आपसी व्यापार होता था। एरेक तथा सुमेर की राजा की उपाधि किसने धारण की थी? एरेक तथा सुमेर की राजा की उपाधि धारण लुगल जागिसी ने, जो लुगल जागिसी था उसने एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि धारण की। उर नगर में प्रेम और विलास की कुमारी देवी किसे कहा जाता है? तो प्रेम, विलास, चाहे युद्ध की देवी कह दो, तो ये इनानी आंसर सही हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको राइट डाउन करने हैं। राइट डाउन करोगे तो आपको ये फटाफट याद भी रहेंगे। आगे ले लेते हैं। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता, तो ये अपन पढ़ चुके हैं, मुर्दक। ये अक्काद शासन किस टाइम बैठा? 2350 के टाइम बैठा। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, ध्यान रखना मेसोपोटामिया। एरेक और सुमेर इसमें जगह कर देना, और इसमें उर नगर में ध्यान रखना इनानी आ जाएगी, ठीक है। अब यहां देखते हैं अपन, यूरोप के यात्री और विद्वान किसको अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं? किस सभ्यता को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं? यूरोपीय लोग। यूरोपीय कहते हैं कि हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत कुछ सीखा है, और हमारे पूर्वज वहां रहते थे। तो ध्यान रखना कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया जो जगह है, वो यूरोपीय यात्री और विद्वान अपनी इसको पूर्वजों की भूमि मानते हैं। प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण किसके आधार पर हुआ? तो ध्यान रखना, इजिप्ट वगैरह में भी अपन देखते हैं तो ये इस टाइप के मंदिर देखते हैं अपन, त्रिभुज, त्रिकोण के आकार के मंदिर देखते हैं। तो ध्यान रखना, इसको त्रिपक्षीय योजना के आधार पर होता है, ठीक है ना। विद्वानों के अनुसार एक लेखन कला का सर्वप्रथम, यानी कि विद्वानों के अनुसार सबसे पहले लेखन कला का विकास कहां होता है? मेसोपोटामिया के अंदर। और लिपि कौन सी? ध्यान रखना, कीलाकारी लिपि। पशुओं के गोबर से बनी खाद भूमि को कैसा बनाती है? सीधा सीधा क्वेश्चन है, उपजाऊ भूमि बनाती है। महाकाव्य कितने पट्टिकाओं पर लिखा गया? ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कि महाकाव्य जो है वो कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया, तो इसकी 12 पट्टिकाएं अपने को देखने को मिलती है। 12 पट्टिकाओं के ऊपर महाकाव्य को लिखा गया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर।
देखो, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? वापस ये क्वेश्चन आया है, तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस लेसन से। लेखन कला और शहरी जीवन, तो इसमें आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई? ये ध्यान रखना, उर और इनानी का मंदिर था। उर मतलब चंद्रदेव, इनानी का मतलब प्रेम और युद्ध की देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 3000 ईसा पूर्व, यानी 3000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बिनीवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना, ये मेसोपोटामिया की बात चल रही है। मेसोपोटामिया के अंदर जो सभ्यता चल रही थी वो असीरिया चल रही थी। तो असीरिया के अंदर बिनीवेह नगर की स्थापना की गई थी। उर देवता कौन से है? उर ध्यान रखना चंद्रदेव को माना गया है। दजला व फरात नदियां कहां गिरती है? तो ध्यान रखना फारस की खाड़ी के अंदर गिरती है। ठीक है, मेसोपोटामिया किस भाषा से बना है? तो यूनानी भाषा से बना है। मेसोस और पोटेमस भाषा से बनके दोनों दो शब्दों से मिलकर बनता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा कौन सी है? ध्यान रखना, सुमेरियन, फिर अरामाइक आई, फिर असीरियन आई, फिर अकदी आई। ये सारी भाषाएं अलग अलग भाषाएं आती रही। जैसे भारत की अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ध्यान रखना सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। संस्कृत के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद पाली, पाली के बाद हिंदी। तो ये भाषा का विकास क्रम है। तो वैसे ही ध्यान रखना, मेसोपोटामिया के अंदर सुमेरियन, सुमेरियन के बाद अरामाइक, अरामाइक के बाद अकदी, अकदी के बाद में बहुत सारी भाषाएं आती गई। अशोक ने अशोक ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया? ध्यान रखना, अरेमाइक भाषा का प्रयोग किया है। उर नगर कहां स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उर नगर कहां स्थित है। तो ध्यान रखना, मेसोपोटामिया है ये मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में उर, उरुक और मारी, ये 3 नगर है। तो अगर इसको अपन ऐसे डिवाइड करें तो अब बताइए कि मेसोपोटामिया में उर नगर कहां स्थित है? मेसोपोटामिया, फटाफट सोच के थोड़ा सा बताओ इसका मेरे को, आप फटाफट कमेंट भी करना। तो ये हो जाएगा नीचे वाला भाग। देखो, उर, उरुक और मारी, यानी कि ये नीचे वाले भाग में आ गए, तो इसको कहेंगे दक्षिणी मेसोपोटामिया के अंदर स्थित है। मेसोपोटामिया खुद कहां पर है? ध्यान रखना, इराक के अंदर। ठीक है, तो ये हो गए आपके आज के क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चन है, आपको ये 35 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, राइट डाउन करने हैं। 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।